जब वो पहाड़ से उतरा तो बड़ा भारी हुजूम उसके पीछे हो लिया, और देखो, एक कोढ़ी ने आकर उसे सजदा किया और कहा, ए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। तब यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, लेकिन जाकर अपने आप को काहिन को दिखा और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उससे मिन्नत करके कहा, ए खुदावंद, मेरा गुलाम घर में फालिज से बीमार पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। यीशु ने उससे कहा, मैं आऊँगा और उसे अच्छा करूँगा। तो सूबेदार ने जवाब में कहा, ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ बात ही कहते तो मेरा गुलाम अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी आदमी हूँ जो दूसरों के इख्तियार में हूँ, और सिपाही मेरे महतात हैं, और मैं एक से ये कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ कि आ तो वो आता है, और अपने ग़ुलाम से ये कह कि वो करे तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और उनसे जो उसके पीछे हो लिए थे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इतना बड़ा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे मशरिक़ और मग़रिब से आएंगे और इब्राहीम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। मगर बादशाही के फ़र्जंद बाहर के अंधेरों में डाले जाएंगे, और वहाँ रोना और दांतों का बजना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा ईमान है तेरे लिए वैसा ही हुआ। और उसी घड़ी गुलाम अच्छा हो गया। और यीशु ने पतरस के घर में आकर देखा कि उसकी सांस तब से पड़ी है, और उसने उसका हाथ छुआ, और तब उस पर से उतर गई, और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। और जब शाम हुई तो बहुतेरे आसेब ज़दों को उसके पास लाए, और उसने बात ही से बदरूहों को निकाल दिया, और सबको जो बीमार थे अच्छा किया, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप हमारी कमज़ोरियाँ ले ली और बीमारियाँ उठा ली। जब यीशु ने बड़ा हुजूम देखा तो पार चलने का हुक्म दिया, और एक फक्की ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूँगा। तो यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के लिए मांदे और आसमान के परिंदों के लिए घोंसले हैं, लेकिन इब्ने इंसान के लिए जगह नहीं कि अपना सर भी रखे। किसी और ने जो शागिर्दों में से था उससे कहा, ए खुदावंद, मुझे इजाज़त दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। मगर यीशु ने कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। और जब वो कश्ती पर चढ़ा, उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो, झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। तब उन्होंने उससे कहा, ए खुदावंद, बचा, हम हलाक होते हैं। और उसने उनसे कहा, ए कमे तकादो, तुम क्यों डरते हो? तब उसने उठकर हवाओं और झील को डांटा तो बड़ा अमन हो गया, और लोग
ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवाएं और झील भी उसकी मानते हैं। जब वो पार होकर जरजासियों के मुल्क में पहुंचा तो 2 असेब ज़दा कब्रों से निकलकर उसे मिले। वो उसे तुंद थे कि कोई उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, ए खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या वास्ता? क्या तू यहाँ इसलिए आया है कि वक्त से पहले हमें अजाब दे? और उनसे काफी दूर सूअरों का एक बड़ा गौल चरता था। बदरूहों ने उससे मिन्नत करके कहा, अगर तू हमें यहाँ से निकालता है तो हमें उन सूअरों के गौल में भेज दे। तब उसने उनसे कहा, जाओ। वो निकलकर सूअरों में चली गई और देखो, सारा गौल किनारे पर से झील में कूदकर पानी में डूब मरा। तब चराने वाले भागे और शहर में जाकर सब माजरा और उनका अहवाल बयान किया, क्या जिनमें बदरूहें थीं। और देखो, सारा शहर यीशु को मिलने को निकला और उसे देखते ही मिन्नत की, हमारे इलाके से बाहर चला जा।